हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मनोरंजन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th मैथ्स के जितने भी सिलेबस हैं सभी सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। कौन से चैप्टर और क्या क्या है उसके अंदर, तो वो सभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लास 11th का जब मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे पहला चैप्टर है मेरा सेट्स, तो सेट्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म आता है, तो उस बेसिक टर्म को पहले पढ़ेंगे और तब जाकर किताब में यानी बुक में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएगा और क्या क्या चीज़ आएगी। तो जैसे बेसिक हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तो उसमें कुछ संकेत है, वो संकेत सीखेंगे। उसके बाद आगे जो बुक पढ़ने में किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बेसिक का ही वीडियो आएगा। उसके बाद आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा वीडियो देखने के लिए। चलिए, अगला मेरा चैप्टर क्या है, सेट्स। तो देखिए, इसको पहले हम लोग पहला चैप्टर माने, सेट्स को पहला चैप्टर। और इससे पहले जो बेसिक वाला है ना, उसको जीरो चैप्टर। कहने का मतलब जीरो यानी बेसिक वाला चीज़, तो इसलिए इसको जीरो नाम दिए। ये मेरा पहला चैप्टर समुच्चय हो गया। दूसरा चैप्टर क्या हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या आता है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस सब का अध्ययन करेंगे। तो जिसका हिंदी क्या हो जाता है, त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसका हिंदी हो जाता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो जो हम लोग ये सीरीज पढ़ेंगे ना, तो इसमें बाइलिंगुअल भाषा का यूज किया जाएगा, यानी द्विभाषा। जैसे कि मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश के भी स्टूडेंट है ना, तो उसको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या फिर इंग्लिश मीडियम का हो, तो हम दोनों भाषा का यूज करेंगे। तो आप चलिए, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा होता है ना, जैसे इमेजनरी टाइप का, जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट माइनस वाला रहता था ना, तो उसको हम लोग 10th में छोड़ देते थे कि इसका कोई छुई नहीं होगा। लेकिन 11th में क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे और उसका चैप्टर ही एक नाम बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका मतलब ये होता है इमेजनरी नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जो हम लोग क्लास 10th में द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखे थे, तो उस टाइप का इक्वेशन को भी इसमें फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए, चैप्टर नंबर 6 में क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी, देखिए रैखिक समीकरण, जैसे कि इनइक्वलिटी कहने का इस टाइप का सिंबल होता है ना, ये सब बड़ा, छोटा, लेस देन, ग्रेटर देन, इस टाइप का सिंबल। तो इस सभी सिंबल का हम लोग यूज करेंगे इसमें, यानी इनइक्वलिटी में, तो रैखिक समीकरण। तो देखिए, मेरा 6 तक चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 7वां चैप्टर क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय, इसका हिंदी हो गया। तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, तो वो जब चैप्टर आएगा तो फिर हम लोग डिटेल से देख लेंगे। इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम, जिसका मीनिंग होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, तो इसमें बहुत सारा टाइप का सीरीज उरीज टाइप का आता है ना, तो उसको हम लोग डील करते हैं। उसके बाद जैसे आया सीक्वेंस एंड सीरीज, तो अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इस टाइप का जो रहता है ना, तो वो सब ये सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत आ जाता है। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा यानी सरल रेखा। तो 10वां चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक मेरा ये रेखा हो गया ना, तो इसके बारे में सिर्फ पूरा का पूरा एक चैप्टर दे दिया, तो इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत बहुत कुछ आता है ना, तो उसको हम लोग डील करेंगे। पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत कुछ आएगा, मिलेगा, तो सबका डील करेंगे। ठीक है, तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस टाइम हम लोग अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे। चलिए, इसके बाद अगला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। देखिए, अभी तक हम लोग ना ये जो देखते हैं, जैसे रूम है हो जाता है, बॉक्स हो जाता है, ये सब 3D इमेज है। तो उस 3D इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का एक इमेज है, जिसको हम लोग घन भी कहते हैं, ये हुआ ना। तो इस टाइप का जो भी इमेज होगा इसका अध्ययन करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत आएंगे। तो 3D, तो 2D में तो आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि जिसमें 2 प्लान हो मात्र, और 3D में 3 प्लान होता है, X Y Z, इस टाइप के प्लान होता है। यानी 3D का अध्ययन हम लोग चैप्टर नंबर 12 में करेंगे। इसके बाद अगला आता है चैप्टर नंबर 13, जिसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स।
लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखिए इसमें VBI लगा दीजिए, VBI। जो बच्चा का अगर ये 11th में चैप्टर छूट जाता है ना तो उसको 12th में हर हाल में पढ़ना ही पड़ता है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा जब हम बताएंगे। चलिए, तो इसका हिंदी क्या आता है, सीमाएं तथा अवकलज। चैप्टर नंबर 14 क्या हो जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन। इसमें देखिए आपका ना दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि आपका दिमाग टेस्टी होगा, ठीक है। पास किस तरीक़ा से आप सोच सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ मान लीजिए 4 दिया 5 दिया, यहाँ पूछेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमने शॉर्ट वीडियो बहुत सारे बनाए भी हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा, तो बहुत सारा शॉर्ट वीडियो उसमें है, ठीक है। तो उसका आंसर भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और उसको वीडियो को पूरा का पूरा वॉच भी कीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगला 15 नंबर चैप्टर में क्या आता है, एस्थेटिक्स, सांख्यिकी। तो ये तो देखिए 9वां में भी दर्शन मिला, उसके बाद 10th में भी हमको देखने को मिला, तो इसलिए तो वो उतना खास चैप्टर नहीं होगा, लेकिन 11th में खास होगा, ठीक है। और ये फिर से 12th में भी शायद देखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो ये तो जब से स्टार्ट हुआ तब से जान छोड़ ही नहीं रहा है, 9th में 10th में 11th में या फिर 12th में भी मिलेगा, तो इसलिए इस प्रायिकता चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से डील करेंगे। चलिए, इसके बाद कुछ बच्चों का डाउट आता है क्या कि सर मैथ्स किस तरीक़ा से पढ़ें, तो देखिए मैथ पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो टीचर के द्वारा जो बताया गया उसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, गौर से देखिए, उसके बाद जो वो बताए ना तो उसको कॉपी और कलम लेकर नोट कीजिए, और नोट करने के बाद फिर से उसको एक बार नज़र दौड़ाइए उस पर, और जब वो नज़र दौड़ा लेंगे ना तब क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है और कौन सा टॉपिक या कौन सा बिंदु हमको समझ नहीं आया। जो बिंदु या जो पॉइंट समझ नहीं आया उसको घेरा लगा लीजिए, और कल जाकर फिर टीचर से पूछ लीजिए। उसके बाद वो आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो घर पे आइए, फिर से एक बार उसको रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाइए। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो फॉर्मूला बेस्ड हो, 5-10 प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा हार्ड वो प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे थोड़ा हार्ड, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ना, तो एक धीरे धीरे अगर अपने फ्यूचर करेंगे ना तो बहुत अच्छा मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अनुभव ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। तो जितना आप अनुभव कीजिएगा, यानी जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रयास कीजिएगा, उतना आप अच्छा बन जाइएगा। ये तो हो गई मैथ कैसे पढ़े, किस तरीक़ा से पढ़े, और उसका ये 11th का सिलेबस हो गया। तो फिर अगले वीडियो में भी हम लोग मिलेंगे अच्छे तरीक़ा से, और मैथ का ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना इसका पॉइंट लेकर। तो आप लोग बने रहिए। उसके बाद हाँ, अगर इसका PDF देखना चाहते हैं ना, PDF अगर लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे ऐसे कंटेंट होगा जो वहाँ टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी हम टेलीग्राम पर देते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, तो इन फ्यूचर अच्छा रहेगा। चलिए, लेकिन हाँ एक चीज़ और, किसी का बच्चा का डाउट आता है कि सर मैथ पढ़ें या मैथ में मन नहीं लगता है, तो देखिए मैथ हर हाल में पढ़िए। मैथ एक इस प्रकार का सब्जेक्ट है जो अगर आप पढ़ रहे हैं ना रेगुलर 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, तो आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, सोचने का शक्ति बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो सोचने का शक्ति बढ़ा ना, तो ये हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, गांव हो, समाज हो, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में जब अगर मेरे पास दिमाग रहेगा ना तो कहीं भी अप्लाई कर लेंगे। लेकिन दिमाग के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ने से आप कहाँ तक भागिएगा। तो इसलिए आज पढ़िए, कल पढ़िए, परसों पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक कॉपी होता है ना जैसे इतना मोटा वाला स्पाइरल हो या फिर किसी तरह प्रकार का कॉपी थोड़ा मोटा वाला ले लीजिए, और एक एक करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी हम बताएं ना सबका नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग टेलीग्राम पर उसका PDF भेज दिया करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, नया एनर्जी के साथ। धन्यवाद।